प्रयागराज में एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। इस शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पहला यज्ञ करने के साथ ही की थी। यही वजह है कि इस शिवलिंग का नाम ब्रह्मोश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में दशाश्वमेध घाट से जल लेकर जाने वाले कांवड़िए भी इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। बहुत से कांवड़िए इस शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से जल लेकर जाते हैं, जबकि प्रयागराज के आसपास के इलाकों से आने वाले कांवड़िए ब्रह्मोश्वर महादेव और दशाश्वमेध महादेव का भी जलाभिषेक करने आते हैं। ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर जो है 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण इस स्थान का नाम दशाश्वमेध पड़ा। घाट भी हो गया उनके नाम से, और ये ब्रह्मेश्वर महादेव का दूसरा नाम दशाश्वमेधेश्वर भी हो गया है। तो वो दोनों ब्रह्मा जी के ही कर्म के कारण इसके नामकरण हैं। स्थापित करने के कारण उनका ब्रह्मेश्वर हो गया है, और 10 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण जो है प्रकारांतर से भूमि के नाम से, स्थान के नाम से वो दशाश्वमेधेश्वर हो गए। मुगलों के काल में औरंगजेब ने इस मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर प्रहार करके उसे खंडित कर दिया था। औरंगजेब के प्रहार की वजह से शिवलिंग बीच से कट गया था। बताया जाता है कि उसके बाद शिवलिंग से दूध और रक्त की धारा बहने के साथ उसमें से भौरे निकले और औरंगजेब पर हमला कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब वहां से भाग निकला। बाद में उसी स्थान पर दूसरा शिवलिंग प्रकट हुआ और तभी से दोनों शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। विगत कई वर्ष पूर्व जब मुगलों और औरंगजेब के द्वारा उनको ये जब जानकारी हुई कि हिंदू सनातन धर्म में बड़ी ही आस्था इनके प्रति है, तो भगवान शिव जी के लिए उन्होंने देखा चाहा कि इसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, तो मंदिर को उन्होंने हटाना चाहा। तो ब्रह्मेश्वर महादेव के पिंडी पर उन्होंने खंडित करने का कोशिश किया गया। तो जब उन्होंने खंडित किया तो मूर्ति आप देख पाएंगे कि मूर्ति 2 भाग में आज भी है। पूरे भारतवर्ष में अगर गणना की जाए तो 2 मूर्ति की स्थापना कहीं नहीं। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दशहरे के दिन इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से पिछले 10 जन्मों के पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। इसी कारण दशहरे के दिन भी यहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। यहीं से सावन में यहीं से जल भर के पहले ब्रह्मेश्वर महादेव जी को चढ़ाते हैं, फिर बाबा विश्वनाथ जी को ले जाते हैं। यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं, भगवान को पूजा पाठ करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज के ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। यही वजह है कि इस शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और दशाश्वमेध घाट पर स्थित होने की वजह से इस मंदिर को ब्रह्मेश्वर एवं दशाश्वमेधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, और जलाभिषेक करने से लोगों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।